गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th में डिफरेंशिएशन का जो नेक्स्ट पार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। टॉपिक का नाम है हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। आपको इस टॉपिक से रिगार्डिंग जितनी भी डाउट्स हैं आज तक आपने उससे पहले कभी इतने अच्छे से क्लियर नहीं किए होंगे जितना आज आपको अच्छे से क्लियर होगा। अगर मैं बात करूं इम्प्लिसिट फंक्शन की, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए इम्प्लिसिट फंक्शंस मेरे पास ऐसे फंक्शंस होते हैं जिसमें मैं y और x को अलग नहीं कर सकता, यानी कि इन विच y एंड x। क्योंकि मान लो मेरे पास दो वेरिएबल्स चल रहे हैं x और y। कहने का मतलब कोई दो वेरिएबल्स मेरे पास इस तरह से जुड़े हुए हैं कि आई कैन नॉट इन विच y एंड x कैन नॉट बी सेपरेटेड। यहां पे y और x से कुछ भी आ सकता है, कैन नॉट बी सेपरेटेड। उनको हम अलग अलग नहीं कर सकते, वो हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन है। तो अब देखो, आपको तो ये पता है अभी तक हमारा फंक्शन क्या होता था, y इज इक्वल्स टू में कुछ दिया होता था। यहां पर अब ऐसा नहीं है, x और y दोनों मिलकर होंगे। जैसे कि अगर मैं बात करूं, हम अपनी स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन कहता है x टू द पावर 4, क्योंकि देखो आपको पता है हार्ड एंड फास्ट किसी भी क्वेश्चन का इसमें कोई फॉर्मूला तो होता नहीं। प्लस में y टू द पावर 4 प्लस में 4xy माइनस में 100 इज इक्वल टू 0। आपको ये दिया, आपको क्या करना है, इसका dy by dx निकालना है। तो अब एक बात को सुनिएगा। पहली बात तो मैं आपको एक चीज बता दूं, y का जो डिफरेंशिएशन होता है वो dy by dx होता है। एक्चुअली में ये आया कैसे, पहले वो देखना। ये कैसे आया, यहाँ पे y की पावर 1 है, मेरा रूल वही लगेगा। पहले 1 आगे आ गया, y की पावर में से 1 माइनस कर दिया और dy by dx तो लगाना ही है। क्यों लगाना है, क्योंकि मेरे पास वेरिएबल y था और डिफरेंशिएशन कर रहे हो x के रिस्पेक्ट में, तो किसी की पावर 0 तो आंसर तो 1 ही आएगा, इसलिए dy by dx बना। सर फिर हमारे पास यहाँ dy by dx क्यों नहीं आता, आता है मुझे दिखता नहीं। क्या करता हूँ, 2 और x लगा दिया। यहाँ पर भी आपको क्या लगाना होता है, dx by dx। हमें लगाने की जरूरत नहीं होती एक्चुअली में, लेकिन होता है ये मेरे पास, क्योंकि dx से dx कैंसिल हो जाता है तो मेरे पास सिंपल रिजल्ट आ जाता है 2x। ये आपके पास था बेसिक फिनोमिना जो मैंने आपको बताया कि हमारा काम कैसे करता है। अब यहाँ पर आपको y को अलग करने की जरूरत नहीं है, सिंपल डिफरेंशिएशन करिए। क्योंकि आप लोग यहाँ से एक चीज तो देख चुके हो, यहाँ y की पावर 4 है। अभी तक जितना भी डिफरेंशिएशन किया वो x की पावर 4 हो सकता था, लेकिन y की पावर 4 कभी नहीं देखा हमने। ठीक है, अब ये देखिएगा, आपको पता है 4 आगे पावर में से एक कम यानी कि 3। आपको पता है dx by dx लगाने की जरूरत नहीं है, अभी आपको सिखाया। फिर पहला काम तो पावर का 4 में से एक गया तो 3 बच गया। अब y का करेंगे तो मेरे को बताए ना dy by dx, क्योंकि वो कैंसिल नहीं होगा तो मुझे दिखाई जरूर देगा। सर यहाँ पे x और y दोनों के दोनों क्या हैं, वेरिएबल, दोनों के दोनों मल्टीप्लाई में, तो u into v लगा देंगे। तो 4 तो एज इट इज ब्रैकेट में, x को मैंने एज इट इज मान लिया, इसको u फंक्शन माना और इसको मैंने v फंक्शन माना। ठीक है, x एज इट इज, y का करेंगे तो dy by dx प्लस में y एज इट इज, x का करेंगे तो 1। और आपको पता है 100 का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट था। ये बात समझ गए सब। अब मेरे पास क्या आ गया, 4x क्यूब प्लस में 4y क्यूब dy by dx, 4x dy by dx प्लस में 4y इज इक्वल टू 0। अब आप क्या करेंगे, जैसे dy by dx निकालना है, सबको पता है, इसको बाहर रख लेंगे dy by dx को अलग से। ठीक है, अब पहली बात तो मुझे पता चल गया कि 4 मेरा हर एक में से आ रहा है, x क्यूब प्लस में y क्यूब dy by dx प्लस में x इंटू में dy by dx प्लस में y इज इक्वल टू 0। ये 4 उधर जाके 0 हो जाएगा,
यानी कि 4 से जगह डिवाइड होगा तो पूरा रिजल्ट 0 आ गया मेरे पास। मैं हटा देता हूं। अब dy बाई dx वाले में से मैंने कॉमन ले लिया, यानी कि इन दोनों टर्म्स के अंदर से क्या बच गया यहाँ पे y क्यूब प्लस में x। समझ आया यहाँ पे? ये x क्यूब यहाँ प्लस था, इधर जाके माइनस, ये y अकेला था, इधर जाके ये भी माइनस। अब आपका ध्यान ये नहीं होना चाहिए कि मुझे क्या कहते हैं y वालों को अलग करना है, आपको dy बाई dx को निकालना है, ये भी ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ से माइनस कॉमन लिया, x क्यूब प्लस में y, ये पूरी टर्म यहाँ मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगी डिवाइड। आपका आंसर आ गया। ये चीज सबको क्लियर हो गई अच्छे से? तो ये होता है हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। नेक्स्ट देखते हैं। अब जैसे कि आपके पास क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, ax प्लस by स्क्वेयर इज इक्वल्स टू में cos y। आपको डिफरेंशिएशन करना है, कोई बात कर दो। आपके पास सर एक कांस्टेंट है, x का क्या होता है 1, ठीक है भाई। b कांस्टेंट है सर, y स्क्वायर में से पावर आ गई 2, एक पावर कम हो गई और y का dy बाई dx। cos y का क्या होता है, बट ध्यान से cos का क्या होता है साइन। रूल्स मेरे वही लगने वाले हैं जो आप पहले सीख चुके हो। सर आप एंगल का करेंगे भाई, क्योंकि cos x में भी यही होता था। मैं आपको बता दूं, किसी बच्चे को लगता हो कि सर cos x में तो माइनस का साइन x लिखा था, लेकिन स्टूडेंट्स वहां पर भी dx बाई dx यानी कि x का करता था, वो तो 1 हो गया। तो यहाँ पे y का करूंगा तो कितना हो जाएगा dy बाई dx। ये चीज क्लियर हो गई? अच्छा, a प्लस में b इंटू में 2y dy बाय में dx, ये पूरा नेगेटिव है, इधर आके प्लस हो जाएगा। आपको पता चल गया ये पूरे का पूरा यहाँ प्लस था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। यहां से dy बाई dx को कॉमन लिया, क्या बच गया 2by प्लस में sin y। ठीक है, अब आप समझ चुके होंगे कि मुझे dy बाई dx निकालना है तो क्या करना होगा। ये पूरा यहाँ मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। समझिए कितना इजीली हम क्वेश्चंस को करेंगे। क्लियर है अच्छे से? मेक सेंस? चलिए अब जैसे कि अगर मैं आपको बात बताऊं, आपका क्वेश्चन कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू में एक्स वाई। ये दे रखा है, डिफरेंशिएट करना है, कोई बात नहीं। पहला काम पावर के ऊपर अटैक, तो सर पावर आ गई और एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर की पावर रह गई 1, मल्टीप्लाई में फंक्शन के अंदर कूद जाओ। अब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो क्या आएगा 2x, 2y स्क्वायर करेंगे तो 2y और साथ में dy बाई dx। आई थिंक अभी तो सब फेमिलियर है इस चीज से। यहाँ पे u इंटू v लगाएंगे तो सर x एज इट इज, y का करेंगे तो स्टूडेंट्स dy बाई dx प्लस y एज इट इज, x का करेंगे तो 1 हुआ। अब खेलते हैं, यानी कि ब्रैकेट को एक्सपेंड करते हैं। 2x को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो गया मेरे पास 4x इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। अब इस वाले पूरी टर्म को इससे मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4 वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर और डी वाई बाई डी एक्स। यहाँ क्या है x इंटू में डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई। डी वाई बाई डी एक्स वालों को एक तरफ कर लेंगे, बाकी सबको एक तरफ। तो मैंने क्या किया 4y एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, ये पूरा प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, और ये पूरा प्लस है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। आप देख पा रहे हैं इन दोनों में से मैंने डी वाई बाई, अच्छा यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स भी था, मैं लगाना भूल गया।
क्योंकि प्लस तो इधर आके माइनस, यहां से dy बाई dx तो कॉमन आ गया, यहां क्या बचा 4y इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस में एक्स। समझ पा रहे हैं ब्रैकेट का यूज है, ब्रैकेट का यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए यहां से क्या होगा, कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप ऐसा लिख सकते हैं इसको। ठीक है, आपको पता है ये पूरी टर्म मल्टीप्लाई में है, उधर जाके क्या हो जाएगी dy, क्योंकि आपको क्या निकालना था, dy बाई dx निकालना था। फोर वाई इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस में एक्स। ये चीज क्लियर होगी। ये आपके पास क्या आ गया आंसर, एज इट इज फॉर्म में आपको आंसर छोड़ देना है, कुछ ज्यादा करने की जरूरत ही नहीं है आपको। तो क्वेश्चंस तो मैं कह रहा हूं इतने स्मूथली निकलवाऊंगा, बस आप ध्यान से समझें कि मैं बता क्या रहा हूं, एक एक कंसेप्ट क्लियर करना है। ऐसा नहीं कि रट्टा मार लिया कि y का जैसा dy बाई dx क्यों होता है, ये भी तो जानना है ना हमको, समझिए। अब जैसे कि क्वेश्चन कहता है 1 प्लस में वाई स्क्वायर सेकेंड एक्स माइनस में वाई कॉट एक्स प्लस में 1 इज इक्वल्स टू में एक्स स्क्वायर। ये दे रखा है, डिफरेंशिएशन करना है। कोई बात नहीं स्टूडेंट्स, पहले सर ये पूरे का पूरा तो बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, कोई बात नहीं। ये देखिएगा, ये पूरा u, ये पूरा v, ये पूरा u, ये पूरा v, अलग अलग। हाँ जी, तो लगाएंगे फंक्शंस u इंटू v, 1 प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज, और सीकेंड का करेंगे तो क्या होता है, सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, डेरिवेटिव यही था ना सीकेंड एक्स का, टेंजेंट का सीकेंड स्क्वायर होता था। अब प्लस का साइन, सर सीकेंड एक्स एज इट इज। अब करते हैं हमारे पास 1 प्लस वाई स्क्वायर का, 1 का तो 0, वाई स्क्वायर का 2y और इंटू में dy बाई dx माइनस में। अब ये माइनस है तो पहले ब्रैकेट लगा लो, वरना माइनस के प्लस माइनस में बड़ी गलतियां होती हैं बच्चों की। y एज इट इज, y का कॉट का करेंगे तो माइनस का कोसेकेंट स्क्वायर, समझ गए होंगे मैंने क्यों लगाया था। प्लस का साइन, cot x एज इट इज, y का करेंगे तो dy बाई में dx, मेक सेंस। 1 का तो 0 क्योंकि कांस्टेंट था, और x स्क्वायर का कितना हो गया 2x। हाँ जी, अब थोड़ा एक्सपेंड करते हैं। वो एक्सपेंड करने की कभी जरूरत ही नहीं होती आपको, एक चीज मैं बता दूं, जहां पे आपके पास dy बाई dx वाला कुछ नहीं है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम वाली बात बनेगी। एज इट इज आपको पता चल गया यहाँ पे 2y सीकेंट x dy बाई में dx, माइनस माइनस प्लस का y इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर x, प्लस माइनस माइनस cot x dy बाई dx और इक्वल्स टू में 2x। dy बाई dx को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो एक बात समझो, 1 प्लस में y स्क्वायर सीकेंट x टेंजेंट x प्लस में y कोसेकेंट स्क्वायर x, ये 2x प्लस से इधर आके माइनस लिख सकता हूं। ये पूरी टर्म मेरे पास, अच्छी पूरी पहले माइनस का है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, cot x dy बाई dx प्लस का, ये पूरा माइनस प्लस का था, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। मेक सेंस। अब आपको पता चल गया 1 प्लस में वाई स्क्वायर सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स प्लस में वाई इंटू में कोसेकेंट स्क्वायर एक्स माइनस में 2x। आपको पता है यहां से मैं dy बाई dx को कॉमन लूंगा, तो क्या बचेगा cot x माइनस में 2y सीकेंट x। क्लियर। वो पूरा टर्म यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो इधर आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड। इस क्वेश्चन में स्टार्टिंग करवाने के लिए मैं लिख देता हूं आपको कि कैसे बनेगा। यानी कि वो जो cot x माइनस में 2y सीकेंट x है, cot x माइनस में 2y इंटू में सीकेंट x, तो किसके इक्वल आ गया, यहां से आपके पास dy बाई dx के इक्वल आ गया। ये बात क्लियर हो गई सभी को अच्छे से। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे आपने क्या करा, dy बाई dx की वैल्यू को निकाल दिया। हमें क्या निकालना था, dy बाई dx ही तो निकालना था।
यानी कि हमको dy by dx का डिफरेंशिएशन नहीं करना था बेसिकली। तो क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है cot ऑफ xy इज इक्वल प्लस में xy इज इक्वल टू में y डिफरेंशिएट करना है, dy by dx निकालना है बेसिकली। तो वही कहता है यहाँ पे, ये मैं सोच रहा हूँ dx यानी कि डिफरेंशिएट करना है खाली, dy by dx निकालना, वो ये जरूर बोलेगा। ये एंगल है, ये ध्यान रखना, ये एंगल है पूरा। तो सर कॉट का क्या होता है, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर एंगल, एंगल का एंगल बोलूंगा मैं, एक्स नहीं बोलूंगा, ठीक है एंगल। अब एंगल के में जंप कर गया, ओहो एंगल के में जंप कर गया, तो दोबारा से u इनटू v, x एज इट इज dy by dx प्लस में y एज इट इज और x का वन, मेक सेंस, ठीक है। प्लस का साइन, xy को करेंगे तो x एज इट इज y का dy by dx प्लस में y एज इट इज x का वन, सर हो गया। अब y का तो भाई सबको आता है सिंपली dy by में dx, समझे। अब इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, अगर इस पूरे को मल्टीप्लाई करते क्या आएगा, माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर xy, ये पूरा एंगल है ध्यान रखिएगा, इनटू में x, ये x एंगल नहीं है इसलिए मैंने बीच में डॉट लगाई है, माइनस में कोसिकेंट स्क्वायर xy इनटू में y प्लस में x इंटू में dy by dx प्लस में y इज इक्वल्स टू में dy by dx, dy by dx को एक तरफ, बाकी सबको एक तरफ। तो समझ रही हो, मेरे पास dy by dx को कॉमन लेता हूं, ये माइनस का एज इट इज रह गया, ये वाला प्लस का x रह गया, ये इधर आके माइनस होगा तो माइनस का वन बच जाएगा, ये कुछ नहीं है तो माइनस का वन बचेगा, ये माइनस का था उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का, और यहाँ पर क्या है वन, यानी कि भाई उधर जाके माइनस का हो जाएगा ये। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी। अब ये देखिएगा, तो dy by dx की वैल्यू क्या आ गई, y आगे लिख लूं कोसिकेंट स्क्वायर xy माइनस में y डिवाइडेड बाय माइनस का कोसिकेंट स्क्वायर xy इंटू एक्स प्लस x माइनस का वन। ये बात समझ गए सब अच्छे से, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा आपके पास, प्लस का कोसिकेंट स्क्वायर xy और ये माइनस का, और यहाँ पर x भी है, साथ में माइनस का x हो गया। ये बात समझ गए। अब आपको एक चीज पता है कि मेरे पास cot स्क्वायर x का फॉर्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर x माइनस में वन, तो क्यों ना मैं यहां पर भी यही कर दूं, कोसिकेंट स्क्वायर माइनस वन को क्या लिख सकता हूं, cot स्क्वायर x वाई, क्योंकि थीटा तो है भाई था, ये माइनस ऊपर लिख दूं, बात एक ही, आपको पता कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये माइनस चला गया वन, आपको पता है इन दोनों में से x कॉमन आ गया, तो क्या बच गया अंदर की तरफ, कोसिकेंट स्क्वायर xy माइनस का वन। ध्यान से देखोगे तो इस ब्रैकेट के अंदर मेरे पास वही टर्मिनोलॉजी बन गई जो मैंने ऊपर की तरफ लगाई थी यहां, यानी कि इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, cot स्क्वायर xy सॉल्यूशन। यानी कि देखो सिंपल फॉर्म में करना हो तो मैं कैसे लिख सकता हूं, सिंपल फॉर्म में तो लिखना आना चाहिए ना हमें, ठीक है। चलिए काफी अच्छा क्वेश्चन था ये भी हमारे पास। अब देखते हैं हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, प्रूव करने वाला क्वेश्चन है। और ये हमारा वो ये कहता है कि y आपको दे रखा है साइन इनवर्स x
डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको प्रूफ क्या करना है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स माइनस में एक्स वाई इज इक्वल टू 1। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। तो काम तो मेरा वही है डिफरेंशिएशन का। सबसे पहला काम तो मैंने क्या करा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो आपको पता ही है वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया। अब इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, u इंटू वी, तो y एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है 1/2 आगे आ जाता है, पावर में से 1 माइनस करूंगा तो माइनस का 1/2 बच गया, 1 का 0 माइनस एज इट इज, x को करूंगा तो माइनस का 2x। ये सब फेमिलियर है आप लोग, है ना। अब v एज इट इज, y का करेंगे तो dy बाई डी एक्स, साइन इनवर्स का क्या होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। गॉट इट? ये तो सभी को क्लियर है, ठीक है। अब एक बात सुनना, इस 2 से 2 कैंसिल हो गया। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो क्या बचेगा, y इंटू में x डिवाइडेड बाई पावर, जब अच्छा माइनस साइन, पावर जब माइनस होती है तो डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, मैंने यहां पर क्या लिया, एलसीएम लिया स्टूडेंट्स। आपको पता है एलसीएम क्या आएगा, 1 माइनस में एक्स स्क्वायर का रूट, ये तो एक्स वाई एज इट इज रह जाएगा। आपको पता है कुछ नहीं, तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, रूट से रूट कैंसिल हो गया तो 1 माइनस में एक्स स्क्वायर, और dy बाई डी एक्स बचा हुआ है 1 बाई में अंडर रूट 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। आपको पता है ये और ये पूरा कैंसिल हो जाता है आपस में, इक्वल्स टू में है, तो क्या बच गया, माइनस का एक्स वाई प्लस में 1 माइनस में एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1। एक बार जरा माना वही तो है, बस आगे पीछे लिखा हुआ है हमने। क्लियर? इस तरह से हमने क्या कहा, ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, प्रूफ। ये क्वेश्चन सबको क्लियर है स्टूडेंट्स अच्छे से? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे वो ये कहता है log ऑफ एक्स वाई आपको गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, काम मेरा वही चल रहा है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टीज लगा देंगे। अब log ऑफ एक्स इंटू में वाई है, तो इसको आप क्या लिखेंगे, सुनना। पहला काम, अब आपके पास यहां पे आपको ये पता है जब दो चीजें मेरे पास क्या होती हैं मल्टीप्लाई में, तो लॉग की प्रॉपर्टी क्या कहती है, मैं उसको प्लस में लिख सकता हूं इस तरह से, हमने देखी है लास्ट क्लास में। अब डिफरेंशिएशन कर दो, log x का 1 बाई एक्स, फिर x का करूंगा तो 1, log y का 1 बाई y का करूंगा तो dy बाई डी एक्स, x स्क्वायर का 2x और y स्क्वायर का 2y और इनटू में dy बाई डी एक्स। वेरी नाइस, गॉट इट। 1 बाई एक्स, ये प्लस का है, इधर आके माइनस का, 2y dy बाई डी एक्स, ये प्लस है, उधर जाके माइनस का। यहां से अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या बचेगा, x, क्या आ गया ये 1 माइनस में 2x स्क्वायर। यहां से dy बाई डी एक्स को तो कॉमन लिया, क्या बच गया 2y माइनस में 1 बाई y, एलसीएम लिया तो y बच गया, क्या आ गया 2y स्क्वायर माइनस का 1। बस अब तो क्या करें, dy बाई डी एक्स निकाला ना, ब्रैकेट आराम से घुमा, ये y डिवाइड इधर जाके मल्टीप्लाई, ये पूरा मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड, समझ गए, तो dy बाई डी एक्स आ गया। तो क्वेश्चन में तो कुछ भी आ जाए, करना प्रोसेस वही है सबको, क्लियर स्टूडेंट्स? तो आज हमने कुछ इम्प्लिसिट फंक्शंस को देखा, ठीक है। इम्प्लिसिट फंक्शंस मैंने क्या बताया, जिसमें मैं y को अलग नहीं कर सकता,
मैंने आपको डिफरेंशिएशन करने का तरीका बताया, हर एक कंसेप्ट बताया, उसको प्लीज जैसे से देखिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।